जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। अपने आज की इस वीडियो में क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के अध्याय दो ध्रुवीयता के अंत के अंतर्गत जितने भी वीवीआई प्रश्न है जो आपके 2025 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन सभी को देखने वाले हैं। लगभग इस वीडियो में हम 20 प्रश्न देखेंगे जो आपके 2025 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए इस वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि तनाव से थैले का दौर कब शुरू हुआ था। तनाव से थैले का दौर था जो वो कब शुरू हुआ था, तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके जानते हैं 1970 में। कब जी? 1970 में। ये अपने चरमोत्कर्ष पर था। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है। दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है जी? तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं क्या अर्थ है। अमेरिका का प्रभुत्व नहीं, ना ही सोवियत संघ का प्रभुत्व है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रतिद्वंद्विता प्रभुत्व है, यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लड़ाई थी ना जी। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि प्रेस्त्रोयका एवं ग्लासनोस्ता का मंत्र किसने दिया था। तो ये जो प्रेस्त्रोयका एवं ग्लासनोस्ता का मंत्र जो था वह किसने दिया था? तो यहाँ पर सोवियत संघ में जो राष्ट्रपति, रूस के जो राष्ट्रपति बने थे गोबार्चे, उन्होंने दिया था। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया था? पूंजीवाद का सपोर्ट किया था ना जी। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? हमारा डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि दूसरी दुनिया के देश में किस प्रकार के देश आते हैं। तो यानी दूसरी दुनिया के देश में किस प्रकार के देश आते हैं, तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके जानते हैं। पहली दुनिया पूंजीवादी, पहली दुनिया पूंजीवादी और दूसरी दुनिया क्या हो जाएगा जी? साम्यवादी। यानी दूसरी दुनिया कौन सा देश? साम्यवादी देश। ठीक, तो यानी हमारा कौन सा नंबर जी? हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि 1955 में वार्सा संधि, यहाँ पर हो जाएगा जी, संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था। तो 1955 में जो वार्सा संधि हुई थी वहां उसमें कौन सा देश सदस्य नहीं था, यानी इन चारों में से कौन सा देश जो था उसमें शामिल नहीं था। ठीक, तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि कौन सा देश नहीं शामिल था, तो पश्चिमी जर्मनी नहीं शामिल था। यानी हमारा कौन सा नंबर? सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या है कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। तो 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था? लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि पूर्वी बनाम पश्चिम का संबंध किससे है। तो पूर्वी बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? विश्व युद्ध से नहीं, शीत युद्ध से है ना जी। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे जी? तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि ब्रेजनेव जो थे किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो सोवियत संघ के ना जी। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? हमारा सी नंबर, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना। तो जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। कब जी? 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब जब विघटन हो गया तो जब बचा कौन उसका उत्तराधिकारी बना। यानी जो सोवियत संघ को स्थान मिला था, जो पोजीशन मिला था, उस पोजीशन का हकदार कौन बना? तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कौन बना जी? रूस बना। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई। यानी शॉक थेरेपी जो था वह किस तरह की अर्थव्यवस्था को प्रस्तावित किया था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ना जी। यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये शॉक थेरेपी किसने अपनाया था?
शॉक थेरेपी सोवियत संघ ने अपनाया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ जी? 1991 में। कब जी? 1991 में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? वार्सा संधि किया था ना जी, वार्सा पैक्ट। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? हमारा डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि प्रश्न क्या है? सोवियत संघ का पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया। यानी सोवियत संघ को, यहाँ पर सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था? तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। कब जी? 1991 में। 1991 में। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था। यानी सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था जी? तो वहां के राज्य नियंत्रित करता था। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि प्रश्न क्या है? सोवियत व्यवस्था में अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी। सोवियत जो व्यवस्था था उसने अपनी लोकप्रियता क्यों खो दी? तो वहां पर जो था, वहां पर क्या था कि यह अत्यधिक अधिनायकवादी और नौकरीशाही तंत्र की ये व्यवस्था हो गई थी। यानी ये अत्यधिक क्या होता? अधिनायकवादी को सपोर्ट कर रहा था, नौकरीशाही को सपोर्ट कर रहा था। यानी इसीलिए ये क्या हुआ? ये विफल रहा। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था। किस घटना के बाद जो था सोवियत संघ अस्तित्व में आया है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। चलिए देखते हैं कि कितने लोग इसका सही उत्तर कमेंट में दे पाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न है। प्रश्न क्या है? सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गई। तो सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ कब जी? 1991 में। जब विघटन हुआ तब विघटन के बाद कौन सा देश जो बचा वो अकेले महाशक्ति बन गया। ठीक है, तो महाशक्ति कौन बना था अकेले? तो अमेरिका। तभी ना पढ़ते हैं अमेरिका का प्रभुत्व, या फिर सकते हैं अमेरिका का जो तानाशाही अब स्टार्ट हो गया ना जी। यानी जब से ये खत्म, जब दो गोल लड़ने वाला था, एक अपने से हार गया तो बचा के अकेले ही बचा, तो सोचा कि हमारे राज है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। आगे है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के काल के बाद, यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध का काल कब से कब तक जी? तो 1939 से 1945 के बीच ना जी। और इसके बाद का जो टाइम पीरियड रहा उसमें अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की जो युद्ध, जो दुश्मनी हुई थी, वो किसके रूप में जानी जाती है? शीत युद्ध के रूप में। शीत युद्ध के रूप में ना जी। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में दो ध्रुव कौन कौन से थे। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक? 1939 से 1945 तक के बाद जो दो महाशक्ति हुए, जो दो ध्रुव बोल सकते हैं, वो कौन कौन से थे? तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, अमेरिका और सोवियत संघ। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है और लगभग ये हमारा आखिरी प्रश्न है। ठीक है, कहता है यूक्रेन अवस्थित है। तो यूक्रेन किस महादेश में अवस्थित है? तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। जो लोग नहीं जानते वो जान लीजिए, यूरोप में है। कहाँ है जी? यूरोप में। यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला, सॉरी, 20 नंबर प्रश्न था, 20 तक प्रश्न था। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।